सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आई होप कि आप लोग काफ़ी सेफली होंगे अपने घर में और इस लॉकडाउन का भली भांति पालन कर रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कंसिस्टेंसी ऑफर्स पे कि कंसिस्टेंसी ऑफर है क्या। और आपको मैं बता दूं कि जो कंसिस्टेंसी ऑफर है वो वेस्टेज मार्केटिंग की एक रीढ़ है, एक जान है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप बिजनेस करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, और चलो फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनुज रावत है। वेस्टीज में मेरा लेवल जो है गोल्ड डायरेक्टर का है। आज से लगभग 1 साल 2 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और बाय एजुकेशन में एक इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन में एक पूर्ण रूप से एक नेटवर्कर हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कंसिस्टेंसी ऊपर कितने हैं। सबसे पहले उस दिन मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर पीवी बीवी चलती हैं, पीवी बीवी टर्म्स यूज होती हैं। एक पीवी में 30 to 35 रुपीज होती हैं। उस दिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैं दोबारा आपको अपडेट करने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। और एक पीवी में 18 बीवी होती हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप पीवी बीवी को लेकर बिल्कुल बेफिक्र होंगे आज इस वीडियो में। पहली कंसिस्टेंसी, वेस्टीज में 2 कंसिस्टेंसी होती हैं और स्टार्ट करते हैं पहली कंसिस्टेंसी से। पहली कंसिस्टेंसी जो 100 पीवी की होती है, मैंने यहां लिखा है 100 पीवी फॉर 4 consecutive months। सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि 100 पीवी कितनी रुपीज में होगी। जैसे कि बोला गया है एक पीवी 30 रुपए में होती है। इट मीन्स दैट अगर मैं 100 पीवी की बात करूं तो ये 3000 to 3200 में हमारी 100 पीवी हो जाती है। और मैं मानता हूं कि हर घर में कोई, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल हो, चाहे वो कोई भी क्लास अगर लिया जाए, किसी भी घर में अगर मैं क्लास की बात ना करूं तो 3000 to 3200 का सामान सबके घर में आता ही होगा। वो चाहे हम किराने की शॉप से लाएं, चाहे वेस्टीज से लाएं। अब हमें ये जानना है कि हम वेस्टीज से ही वो सामान क्यों लें। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ लिखा है 100 पीवी फॉर 4 consecutive months। हम ये समझ के 100 पीवी कितने रुपए की होती है। अब ये कंजिक्यूटिव मंथ्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझने वाली बात है। देखिए मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल कंजिक्यूटिव मंथ्स होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लाइक जो मंथ लगातार आ रहे हैं, लगातार। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। मैं लिख भी देता हूं, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार। अब लगातार कैसे, ये मंथ आपके जैसे आप मान लिया जाए आपने अगस्त में ज्वाइन किया, सितंबर ज्वाइन किया है, तो अगर आप सितंबर से ज्वाइन करते हैं तो आपके जो 4 कंजिक्यूटिव मंथ्स होंगे वो होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दैट्स इट, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपने जनवरी से ज्वाइन किया है तो आपके 4 कंजिक्यूटिव मंथ्स जो होंगे वो होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, लगातार वाले मंथ जो होंगे तभी ये मानी जाएगी। और नॉन कंजिक्यूटिव मंथ्स, मान लीजिए आपने जून में ज्वाइन किया तो जून, अगस्त, जून के बाद जुलाई आता है पर अगस्त आ गया, तो ये हमारे कंजिक्यूटिव मंथ्स नहीं है। अगर हम किसी मंथ अगर अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी हमको दोबारा से रिन्यू करनी पड़ती है। मतलब अगर मान लिया जाए मैं जून में इस बिजनेस में आता हूं और मैंने जून में स्टार्ट किया, पहले मंथ मैंने 100 पीवी करी, सेकेंड मंथ में पीवी नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो जब मैं अब जुलाई के मंथ में नहीं कर पाया, अगस्त मंथ में जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो तब मेरी 2 कंसिस्टेंसी नहीं मानी जाएगी, वो मेरी सिर्फ एक कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बीच में गैप ले चुका हूं और जून और अगस्त कोई कंसेक्यूटिव मंथ्स नहीं होते। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 महीने तक करते हैं तो कंपनी बोलती है हम आपको 5वें महीने, 5th मंथ यू विल गेट अ वाउचर ऑफ @2500। आपको जो वाउचर मिलेगा 5वें महीने वो मिलेगा 2500 रुपए का। और वो 2500 रुपए जो आपके होंगे उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वेस्टीज से, आपके मन चाहा। देखिए मैं एक चीज समझता हूं, हम बाहर से बचपन से प्रोडक्ट्स लेते हुए हैं और लोग अभी भी ले रहे हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं। हम लोग कभी उनसे 4000 का भी ले लेते हैं, कभी 2000 का भी लेते हैं, कभी 5000 का भी ले लेते हैं और कभी कभी हम 10,000 का भी ले लेते हैं। बट कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि कभी वो बोलते कि भाई आप लोग हमसे बचपन से आप लोग लेते हुए या पिछले 10 साल से हमसे लेते हुए आए हो, तो हम आपको आज कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में दे दें, या 3000 के प्रोडक्ट्स फ्री में दे दें, या चलो ये बोल दें कि हम आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री में देते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज बोलेगा। पर यहाँ पर वेस्टीज आपको क्या बेनिफिट दे रही है, वेस्टीज आपको ये नहीं बोल रही कि अगर आपने 1 साल वेस्टीज करी है तब हम आपको फ्री प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेंगे। वेस्टीज आपको बोलती है अगर आपको सिर्फ 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में आपने वो क्राइटेरिया पूरा किया है जिसपे कंपनी आपको रन करना चाहती है, जिसपे कंपनी ने एक
कंसिस्टेंसी ऑफर बनाया। अगर आप वो 4 महीने तक फुलफिल कर पाते हैं तो कंपनी आपको एक ऑफर प्रोवाइड करती है कि हम आपको 5 महीने 2500 के प्रोडक्ट फ्री देंगे। यहाँ तक समझ गए? 4 महीने कंसेक्यूटिव हम करेंगे तो 5वें महीने हमें 2500 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे जब हम 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं। और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी जो होती है वो लगभग 3000 टू 3200 में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीपर्चेज ऑफर एवरी मंथ। अब रीपर्चेज ऑफर एवरी मंथ होता क्या? सबसे पहले समझने वाली बात है कि रीपर्चेज क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट होता है। कभी कुछ ऑफर्स निकलते हैं डबल पीवी के और काफी ऑफर्स निकलते हैं, तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि रीपर्चेज क्या होता है। रीपर्चेज होता है दोबारा परचेज करना। मान लिया जाए मैं अनुज रावत वेस्टीज को ज्वाइन करता हूं, और जब मैं वेस्टीज को ज्वाइन करता हूं, मैं जून के मंथ में बिजनेस को ज्वाइन करता हूं, और जून के मंथ में ज्वाइन करने के बाद मैं करता क्या हूं, मैं जून के मंथ में मैंने परचेजिंग करी तो वो मेरी रीपर्चेजिंग नहीं हुई, क्योंकि वो मेरी पहली परचेजिंग है। पहली फर्स्ट परचेजिंग जो होती है वो होती है फर्स्ट परचेजिंग, वो रीपर्चेजिंग नहीं होती। मान लिया जाए मैं दोबारा परचेजिंग करने जाता हूँ। मान लिया जून मंथ में मैंने परचेजिंग कर ली, अब मैं जा रहा हूँ अगस्त मंथ में परचेजिंग करने, या जुलाई मंथ में जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं जून में कर ली, मैं जुलाई में जा रहा हूँ करने के लिए। जब मैं जुलाई में परचेजिंग करने जाऊंगा उस परचेजिंग को हम बोलेंगे रीपर्चेजिंग। अब किसी के मन में सर ये भी डाउट आता है कि सर अगर मैंने जून में ज्वाइनिंग कर रखी है, मैंने जून में परचेजिंग करी थी, अब मैं अगर जुलाई में परचेजिंग नहीं कर रहा, मैं अगस्त में परचेजिंग कर रहा हूँ, जुलाई में मैं किसी कारणवश परचेजिंग नहीं कर पाया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर 1 महीने परचेजिंग करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो बाद में उनको होश आती है कि नहीं यार ये प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है, लोग यहाँ से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जो लोग जिन्होंने उन्हें बुलाया होता है बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं और उनको देखा देखी करके ये वापस इस बिजनेस में आते हैं, तब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या इन्हें रीपर्चेजिंग ऑफर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनकी एक बार परचेजिंग हो चुकी है। मान लिया जाए मैं अपनी बात दोबारा करूंगा, जून मंथ में मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, जुलाई मंथ में मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, अगस्त मंथ में मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, बट अगर सितंबर मंथ में दोबारा परचेजिंग करता हूं तो वो रीपर्चेजिंग के अंदर ही आएगी और मुझे ये रीपर्चेजिंग ऑफर भी मिलेगा। अब रीपर्चेजिंग ऑफर एवरी मंथ मिलता कितना है ये मैं थोड़ा आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है, कंसिस्टेंसी ऑफर कैन बी डन इन अ मल्टीपल इनवॉइस इन अ लिमिटेड टाइम गिवन बाय द कंपनी। अब इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफर हमें पता है 100 पीवी की है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसा आप लोगों का बहुत लोगों की कंपनी पे क्वेश्चन आए थे कि सर हम लोग एक बारी में 100 पीवी नहीं कर पाते, हम लोग तोड़ तोड़ के उस चीज को कर सकते हैं या मल्टीपल इनवॉइस में कर सकते हैं। तो कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रखते हुए एक बहुत अच्छा नियम निकाला, एक बहुत अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक बहुत अच्छा चीज हमें इंट्रोड्यूस करा है कि आप जो 100 पीवी करते हैं वो आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल बिल में और मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं। मान लिया जाए मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा दोबारा आपको। मान लिया जाए मैं 2 से 5 तक मैं अभी परचेजिंग करने जाता हूं, मैं 3000 की परचेजिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं शुरुआत में जाता हूं और 30 पीवी में 2 तारीख को कर लेता हूं, ठीक है। कंपनी हमें एक चीज बोलती है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक बिल में करना है, मल्टीपल बिल में करते हैं। मैं दोबारा जाता हूं 10 तारीख को और 10 तारीख को मैं दोबारा 20 पीवी करता हूं, फिर ऐसे करते करते मैं 5 इनवॉइस में 100 पीवी कर देता हूं, तो वो मेरी कंसिस्टेंसी मानी जाएगी 100 पीवी की। बट कंपनी एक चीज बोलते हैं कि हम आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम देंगे, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आप जानते हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो कंपनी ने ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम 25 तक 25 तक बढ़ा रखा है। और वैसे जो कंसिस्टेंसी ऑफर का मेनली जो चलता है वो 11 से 12 तारीख के बीच में, 2 से 11 और 12 तारीख के बीच में खत्म हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, कंपनी की अपडेट्स लेते रहनी है बार बार, और ये बहुत अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है। लेटेस्ट ऑफर, अब सेकंड ऑफर की बात करते हैं जो बिल्कुल न्यू है वेस्टिजियंस के लिए भी, जिसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन भी होती है कि सर कैसा है क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो दूसरा ओवर है वो हमारा है 60 पीवी का। अब मैंने आपको समझाया था 100 पीवी जो होती है वो 3000 की या 3200 की। अब एक और पीवी जो कि सबसे मैं कहूंगा कि लोग काफी अच्छा इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और लोग इस पे काफी काम करना भी स्टार्ट कर रहे हैं, 60 पीवी। 60 पीवी कंसिस्टेंसी है कि आपको पता है कि 2000 से 2500 के बीच में ये कंसिस्टेंसी हो जाती है। वही सेम प्रोसेस कंसेक्यूटिव मंथ में 4 महीने के लिए होगी। 4 महीने के लिए जब हम लोग करेंगे तो 5वें महीने जब हमें पिछली बार जो हमें 100 पीवी मिला था वो 2500 का मिला था, यहां पर जो हमें मिलेगा वो लगभग 1250 रुपए का मिलेगा, 1250।
समझ पा रहे हैं चीज को? तो यहाँ पर जो 5th महीने हमें सामान मिलेगा वो 1250 का मिलेगा, और जो 60 पीवी आपकी होती है लगभग 2000 से 2500 में हो जाती है। इसका भी सेम क्राइटेरिया कि इसे भी कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में करना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है, इसमें भी सेम वही रीपर्चेज स्कीम आपको हर बार मिलेगी। हर बार मतलब पहली बार अगर आप करते हैं तो उस समय नहीं, जब 2nd, 3rd एंड 4th मंथ जाएंगे, क्योंकि वो आपकी रीपर्चेज है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंसिस्टेंसी कैन बी डन इन मल्टीपल, सेम क्राइटेरिया जैसे उस 100 पीवी में था, इसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है, बट इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम गिवन बाय कंपनी। जो भी टाइम कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है उस टाइम में अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको मल्टीपल इनवॉइस में भी कंसिस्टेंसी ऑफर को कहते हैं एंजॉय करने का पूरा मौका देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि कंसिस्टेंसी हमारे पास दो है, 100 और 60, और उसमें ये मिलता है। बेनिफिट्स क्या है? अब मैं आप ना ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको आगे चीजें समझानी है और सबसे पहले समझनी है कि क्यों वेस्टीज क्या देती है। वेस्टीज आपको ये चीज समझना है। अब बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी पे। मैं एग्जांपल लूंगा 100 पीवी का, और आप 100 पीवी से 60 पीवी का आराम से खुद कंपेयर कर पाओगे और खुद ही इसको आगे बना पाओगे। मैं 100 पीवी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। 100 पीवी कंसिस्टेंसी मान लिया जाए फर्स्ट मंथ 100 पीवी कंसिस्टेंसी करते हैं, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। जो 100 पीवी कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया 3000 से 3200 के बीच में हो जाती है। सिंपल सी बात, वही हम 4 महीने तक करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो हमें 3000-3200 का मिला, ये है डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, पर जो उसकी एमआरपी है वो होगी 3600। अगर आप कोई भी सामान वेस्टीज से खरीदते हैं, आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो पहला बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड रिटेल बेनिफिट, रिटेल प्रॉफिट। पता है ना आपको, रिटेल बेनिफिट हमको मिलता है, रिटेल प्रॉफिट हम लोग को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, हमें 3200 का सामान अगर मैक्सिमम लेके चलता हूं तो 3600 कितने का बेनिफिट हो रहा है हर महीने? 400 रुपए का। एवरी मंथ 400 डिस्काउंट ऑन परचेजिंग। अगर 4 मंथ का देखा जाए तो 4 into 400 दैट इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, हर महीने कितने का? 400 का। अगर 4 महीने देखा जाए तो 1600 का। सिंपल। आगे बढ़ते हुए, रीपर्चेज ऑफर फ्रॉम सेकंड मंथ। रीपर्चेजिंग ऑफर जो आपकी चलेगी वो सेकंड मंथ से, क्योंकि मैंने आपको बोला पहला मंथ जो होता है वो रीपर्चेजिंग ऑफर, वो रीपर्चेजिंग नहीं होती हमारी। सेकंड मंथ से हमारी रीपर्चेजिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड मंथ अब जो हमें रीपर्चेजिंग मिलेगा, अब मैंने आपको बोला था कि मैं रीपर्चेजिंग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। रीपर्चेजिंग जो मिलता है, आपने जितनी की परचेजिंग करी है उसका लगभग 5 से 10% के बीच में आपको रीपर्चेजिंग मिलता है। अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में बात करूं, 5 to 10% मतलब होता क्या है? मान लिया जाए अगर आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी इन द सेंस 3200, और जो आपको इसका 10% जो ऊपर से फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। रीपर्चेजिंग ऑफर में आपको मिलता क्या है? कंपनी बोलती है हम लोगों ने अगर आप रीपर्चेजिंग हमसे करते हैं तो हम आपको ऊपर से कुछ प्रोडक्ट फ्री देंगे, और वो प्रोडक्ट जो होंगे वो कंपनी ने डिसाइड किए होंगे। अब आप सोचेंगे यार रीपर्चेजिंग में भी कंपनी डिसाइड कर रही है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो रीपर्चेजिंग ऑफर है उसमें हमेशा आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। मान लिया जाए उसमें सोप होगा, या उसमें आपको चाय मिलेगी, या उसमें आपको पेस्ट मिलेगा, या उसमें आपको कॉफी मिलेगी। वही चीज होंगी जो आपके लिए एसेंशियल होगी। समझ पा रहे हैं मेरी चीज को? तो वो आपको 5 to 10% मिलता है। मान लीजिए आप 3000 की परचेजिंग करते हैं तो इसका अगर 10% निकल जाए तो ये 300 बनता है, और 10% 300 या 5 से 10% जो भी है इसके बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही आपको सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ मंथ आपको 2500 का। अब मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके दिखाई है। अगर हम 3200 का सामान खरीदते हैं 4 महीने तक, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है टोटल, वो आती है 12,800 रुपये। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 3200 की 4 महीने अगर करेंगे तो हमें 12,800 की कॉस्टिंग पड़ेगी। अब मैंने यहाँ लिखा है बेनिफिट्स। अब आपको बताया कि हर महीने कितने का बेनिफिट मिल रहा है? 400 रुपीज का, 400 रुपीज का, 400 रुपीज का। तो मैंने इनको 4 महीने के लेके 600 ले लिया। फ्री प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे 5th मंथ में, वो मैंने ले लिया 2500। रीपर्चेज जो हमें मिलेगा, रीपर्चेज मतलब जो हम महीने में जब परचेजिंग करने जाएंगे ऊपर से जो फ्री बेनिफिट्स मिलेगा, मैंने यहाँ 300 ना लेके 200 पर मंथ लिया है। 200 200 200 टोटल करेंगे तो कितना हुआ? 600। ठीक है, 600 ये हो गया। कैशबैक आपको कितना मिलेगा? अब ये कैशबैक क्या है यार, समझने पहले वाली बात ये है। आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताई है कि हम लोग शुरुआत में जब बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो हमें पहली जो इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोल सकते हैं। अब
उसमें होता था एक सेल्फ चेक, जितनी आपने अपनी परचेसिंग करी है, जितनी पीवी की, आपको उस पर भी कैशबैक मिलेगा। उसका हम सीधा कैशबैक बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 100 पीवी की शॉपिंग कर रहा हूं तो मेरा जो मिनिमम जो कैशबैक बनेगा वो लगभग 100 रुपीज के लगभग बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं 4 मंथ की, चारों महीने हम लोग लेंगे लगातार 100 पीवी 100, तो 100 टोटल हुआ 400, मैंने 400 लिख दिया कैशबैक। और टोटल मिला के जो बेनिफिट बना वो बना 5100। अब इसको माइनस करेंगे जो टोटल कॉस्ट है, जितने की हमने परचेसिंग करी है 4 मंथ में, तो वो निकलता है 12,800 माइनस 5,100, 12,800 माइनस 5,100, दैट इज इक्वल्स टू 7,700। दैट इज अगर हिंदी में बात करी जाए तो 7,700 रुपीज जो हमें कॉस्टिंग पड़ी 4 महीने के प्रोडक्ट जो हमने लिए। और लोग बोलते हैं कि यार आपके प्रोडक्ट महंगे। यार आप लोगों को काम करने का तरीका आना चाहिए, काम कैसे किया जाता है आपको ये समझ आना चाहिए। देखो वेस्टीज में आज ऐसे लोग फेमस हैं, ऐसे लोग कामयाब हैं, जो लोग पहले पेंटर थे, जो लोग पहले साइकिल चलाया करते थे, साइकिल से अपना बिजनेस मतलब अपने ड्यूटी जाया करते थे, जॉब पे जाया करते थे, रेफ्रिजरेटर में हवा, वो जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भरा करते थे। ऐसे लोग यहाँ कामयाब हैं। टेलर यहाँ कामयाब है। अगर टेलर लोग ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो आप हमेशा, आप आराम से खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो महंगे नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं और समझ के काम करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस बिजनेस में दो टाइप के लोग काम करते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो समझ के काम करते हैं। पहले लोग वो जो काम करते हैं वो लोग होते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन के साथ इस बिजनेस में आते हैं। लोगों को चेक्स देख के वो सोचते हैं कि हाँ यार मैं भी करूंगा, और बिल्कुल वो लोग कर सकते हैं। बट होता क्या है, वही बात, मोटिवेशन से भरे होते हैं, समझ के काम नहीं करते, बस करते हैं। तो वो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वो चिंगारी उनकी मुझ जाती है। बट जो लोग समझ के काम करते हैं वो लोग यहाँ पर धर्मेंद्र मान सर बनते हैं, वो लोग यहाँ शिवम गोस्वामी सर बनते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों के पास है। तो आप लोगों को यही समझना है कि हम लोगों को समझ के काम करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चीज को डुप्लीकेट करना है।